पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन, कुदरती आफात खतरा है। एशियाई तरक्याती बैंक की एशियाई तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। आइंदा साल औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा। मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुहतात मॉनिटरी पॉलिसी अपनाएगा। अमरीका पाकिस्तान तिजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। इंडेक्स 1,65,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 30 पैसे हो गई। IMF का तमाम आला सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा। IMF मिशन का कहना है कि कानून साजी में ताखीर मुल्क के इस्लाहाती वादों पर असर डाल सकती है। हुकूमत गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट मुकर्ररा मुद्दत तक शाये करे। कानून में ऐसी तरमीम की जाए कि बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का ऑर्डर कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट एक जज को अबूरी हुक्म के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोक सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमारे सामने सवाल है कि अबूरी हुक्म के जरिए जज को काम से रोका जा सकता था या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हम मौजूदा केस में जानबूझकर मेरिट पर नहीं जाना चाहते। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ₹1.97 महंगा हो सकता है। डीजल फी लीटर ₹2.48 महंगा होने का इम्कान। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए आज आखिरी दिन। FBI ने तारीख में तौसीक करके तरदीद कर दी। कहा कि तौसीक की खबरें गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न फाइल ना करने पर लेट फाइलर का दर्जा देकर जुर्माने किए जाएंगे। कोयटा में मॉडल टाउन स्टॉप के करीब धमाका, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मुतासर जगह रवाना। वजीर सेहत ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मेरे पे तनकीद किस बात की जा रही है? शहबाज शरीफ पे तनकीद किस बात की दी जा रही है कि बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। वज़ीर आला पंजाब बरस पड़ी। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर मरीम नवाज ने कहा अपने मशवरे अपने पास रखें, हर चीज़ का इलाज BISP नहीं। पंजाब में नहरों की बात हो तो तकलीफ क्यों होती है? बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगा रहे थे। तनकीद की जा रही है कि सैलाब मुतासरीन के लिए कशकोल क्यों नहीं फैलाया? कब तक भीख मांगते रहेंगे? सिंध में काम करें तो खुशी होगी, कुछ काम करो तो सही। आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी मुदाखलत ना करें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला पंजाब की तकरीर को नफरत अंगेज़ करार दे दिया। कहा कि नफरत अंगेज़ और तकसीम पैदा करने वाली तकरीर पर शदीद मायूसी हुई। वज़ीर आला पंजाब से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी, आज मामले पर बात करूँगा। PTI ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी मोइन रियाज कुरैशी को सौंप दी। सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्क मलिक अहमद की गैर मौजूदगी वक्ती है, वो जैसे ही दस्तयाब होंगे अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल लेंगे। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। वाक़या सुखन भैंस कॉलोनी में पेश आया। शहीद एहलकार सऊदाबाद थाने में तैनात था। पुलिस का फायरिंग करने वाले मुबैना डाकू को मुकाबले में हलाक करने का दावा। शेखुपुरा में मुरीदके के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। CCD के मुताबिक डाकुओं को लूटमार के दौरान निशाना बनाया गया। टिब्बा सुल्तानपुर में भी CCD के मुबैना मुकाबले में 1 डाकू हलाक।
रावलपिंडी में भी पुलिस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम जवाबी फायरिंग में मारा गया। मुशर्रफ फिरोज के इलाके कुंडियारों में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं, 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फरीकैन पेशी पर अदालत जा रहे थे, मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सांघड़, सजावल, टंडू अलायार, मटियारी, टंडू मोहम्मद खान, मातली में बादल बरसे। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 3 अक्टूबर से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज चकवाल का दौरा करेंगी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जाएंगी। मरीम नवाज होनहार तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम करेंगी। इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह की तकरीब मौखिर कर दी गई। अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। अफगान हुकूमत ने मुल्क भर में तमाम मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया। 4.5 करोड़ के करीब आबादी इंटरनेट से महरूम हो गई। अफगान तालिबान हुकूमत के मुताबिक इक़दाम गैर अखलाकी सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाया गया। ज़रूरत के तहत मुल्क के अंदर मुतबादिल निज़ाम कायम किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान से मुआहदे के तहत 100 ईरानी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तमाम अफराद को अमरीकी तैयारे के जरिए बरास्ता कतर ईरान पहुँचाया जाएगा। मुआहदे की मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई। भारत की दीगर मुल्कों में दहशतगर्दी का एक और पर्दा चाक। भारत का बशनोई गैंग कनाडा में दहशतगर्द तंजीम करार। कैनेडियन हुकाम ने कहा बशनोई गैंग ने मखसूस कम्युनिटीज़ को दहशतगर्दी, तशद्दुद और धमकियों का निशाना बनाया। कनाडा में हर एक को अपने घर और कम्युनिटी में महफूज महसूस करने का हक है। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव का भारतीय खिलाड़ियों को सियासत से दूर रहने का मशवरा। कहा कि खेल से सियासत को दूर रखना चाहिए। एशिया कप में जो कुछ हुआ उसे ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। PIA आज से टोरंटो के लिए परवाजें दोबारा शुरू करेगी। PIA की परवाज आज कराची से टोरंटो के लिए रवाना होगी। कौमी एयरलाइन का टोरंटो के लिए टिकट पर 15% रियायत का ऐलान। UAE का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन के लिए खसूसी वीज़ा जारी करने का ऐलान। UAE हुकाम ने वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ कर दी। मुख्तलिफ इवेंट्स, फेस्टिवल्स, नुमाइश, कॉन्फ्रेंसेस और खेलों की सरगर्मियों में शिरकत के लिए नया इवेंट वीज़ा भी मुतारिफ। वेस्ट इंडीज़ को नेपाल ने दूसरे T20 में भी 90 रन से बड़े मार्जिन से हराकर सीरीज जीत ली। नेपाल ने पहले खेलते हुए 173 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 83 रन पर ढेर। नेपाल को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। वोक्स ने 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 T20 मैचेस खेले। टेस्ट कैरियर में 192 विकेटें और 2000 से ज़ायद रन भी बनाए। विमेंस वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में श्रीलंका और भारत मध्य मुकाबिल होंगे।